हमारे यहाँ के नेता थे, वो बीफ भी खाते थे, एक विशेष प्रकार की बीफ, along with स्कॉच। काम करिए ना, इस पर अपनी पार्टी का स्टैंड आज क्लियर कर ही दीजिए। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना। अच्छा। कि जितनी भी जानकारी आज लोगों को नहीं रह गई है कि गौ माता है कौन। तो यही जानकारी जो है आप अपने अनभक्तों को दीजिए, जो गाड़ी पर जाके चेक करता रहता है कि बीफ है, ये जो बीफ है ये हमारी माता है। तो जरा एक बार तुम अपने पिताजी का बात सुन लो। कि जितनी भी जानकारी आज लोगों को नहीं रह गई है कि गौ माता है कौन, पहले चेक कर लेना कहीं उसके अंदर मिथुन तो नहीं है। वो जो लाल वाला गाय है और जो जर्सी गाय जो होता है ना, वो सब मिथुन है, तुम्हारी माता नहीं है। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। तुम लोग भी बड़ी कंफ्यूज हुआ तो यार, किसी को भी मान ले तो ऐसे कोई बात नहीं है, तुम्हारी आस्था है, तुम जिसको मानो उसमें हम कोई दिक्कत नहीं कर रहे। पर ये जो है तुम्हारे बीजेपी के नेता जो है वही बोल रहे हैं कि कौन मिथुन है और कौन सनी देओल है। सनी देओल नहीं था, सॉरी, मतलब कि कौन सनी लेवल, सनी मैं भी गलती से मतलब कौन मिथुन है और कौन तुम्हारी माता है। वीडियो में बने रहिए, आइए देखिए। मैं इनको निकलने नहीं दूंगा उस व्यू से, बाबरी मस्जिद वाले से। अभी आप कह रहे हैं कि ताजमहल वाली बात आपने कही कि ताजमहल में जाता हूं तो मुझे बड़ी शांति मिलती है और ये होता है। आपकी सरकार में भी जो विदेशी मेहमान आते हैं, राजनयिक आते हैं, उनको ज्यादातर लोगों को आप ताजमहल में क्यों ले जाते हैं दिखाने के लिए? आप तो कहीं मंदिर में ले जा सकते हैं। चारों ओर छोड़ दीजिए, जो आता है ताजमहल घुमाने ले जाते हैं। हाँ, विदेशी आने वाले लोग हैं, अब ये उनकी इच्छा होती है, वो कुछ देखना चाहते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। बताना चाहता हूँ कौन था गोडसे? मैं बताना हिसाब से, हाँ, उस पर तो जांच में पूरी तरीके आ चुका, तो आरएसएस के खिलाफ लिखता था अखबारों में। कौन था करके बोलते हैं कौन था? हाँ, यहाँ बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, आतंकवादी का मजहब नहीं होता, आतंकवाद का मजहब नहीं होता। मैं नाथूराम गोडसे हिंदूवादी था, आरएसएस का था, महाराष्ट्र का था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण में भी चित्त पावन ब्राह्मण था। वादी बताएंगे जिसने किसी की हत्या करने से पहले उसके पैर छुए हो, और वो शुभा वाला उदाहरण ना दे कि वो बटन दबाने के लिए पैर छुआ था। ठीक, कितनी सिक्योरिटी दी गई थी उसके बाद? उस समय का देश का वातावरण ऐसा था, और गांधी जी देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, मोरारजी देसाई बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गृह मंत्री थे। उन्होंने केंद्र सरकार को लेटर लिखा कि मदन लाल पहवा के को छोड़ने का निर्णय क्यों रहा। उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि नाथूराम गोडसे मेरा गुरु है, मगर सरकार उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? ये बतौर होम मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी जिसमें आज का महाराष्ट्र और गुजरात दोनों आता था, वो गृह मंत्रालय को लिखा हुआ है। अच्छा, अब दूसरी बात आइए, नाथूराम गोडसे ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उसने 2 गोलियां चलाई, पुलिस ने कहा 3 गोलियां लगी। क्या आरोप लगा रहे हैं आप? कुछ नहीं है, हम कह रहे हैं, हम सारे सवाल उठा दिए, आरोप भी लगा दीजिए। नहीं, फूड फॉर थॉट छोड़ रहे हैं, बाकी जो होगा, जो निर्णय करने वाला है वो अपने आप निर्णय करेगा। मतलब तब के उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने गांधी जी को मरवा दिया? मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप इशारा तो वही कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं कर, सिक्योरिटी कितनी दी थी बता दो। 80 दंगों की फाइल भी खुलवाई है, तो आप ये फाइल भी दोबारा खुलवा दीजिए ना, जांच करवाइए ना। सर, 77 साल पुराने में क्या कितने लोग जीवित हैं आप बता दीजिए, जांच हो जाएगी। जांच कमीशन, कोसला कमीशन हो चुका है, कोसला कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जिसमें कि ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है। आरएसएस से कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन गोड से मुर्दाबाद वाली बात वो जो तब से पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब तो मैं तो कहता हूं, आप कहिए कि जवाब ही नहीं दे रहे। सुनिए, तो गांधी की आत्मा का हत्यारा मुर्दाबाद, मैं कहने तैयार हूं शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद। बोलिए। तो ये सारी जो कहानियां आप बता रहे हैं, बोल दीजिए ना, मैं तो तैयार हूं। आत्मा का हत्यारा, आत्मा का हत्यारा को नहीं बोलेंगे, शरीर के हत्यारा को बोले, हम तैयार हैं बोलने को। वो कह दे गांधी की आत्मा का हत्यारा, गांधी परिवार मुर्दाबाद, तो मैं कहने का तैयार हूं। गांधी के शरीर का हत्यारा, चक्रव्यूह में तो आप हैं। तो सर इसीलिए तो मैं बोल इसलिए आप तो अपना बता दीजिए। जिस शख्स ने, नाथूराम गोडसे ने गांधी के शरीर की, उसने गांधी के विचारों की भी तो हत्या की। विचारों की हत्या तो कांग्रेस ने की, नाथूराम गोडसे ने नहीं की। विचारों जिसने उस शख्स को मार दिया, उसके विचारों को ही मार दिया। एक और बात, खाने में सेकुलर था, बीफ भी खाता था, दारू भी पीता था, पीने में भी,
लैंग्वेज में अभी फारसी आती नहीं थी, अंग्रेजी आती थी, ज्यादातर सूट कोट और टाई पहनता था, मगर मुसलमानों का नेता था। गजब है ना। अच्छा, आपने बीफ का जिक्र कर दिया सुधांशु जी। सुनिए, तो ठीक है सुधांशु जी, एक काम करिए ना, इस पर अपनी पार्टी का स्टैंड आज क्लियर कर ही दीजिए। बताइए कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। अच्छा। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। तो हम होमो सेपियंस है ना, ओरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। तो इसलिए मैं कहना अच्छा, एक breed की allowed है। नहीं, एक समस्या क्या हो गई है कि जितनी भी जानकारी आज लोगों को नहीं रह गई है कि गौ माता है कौन, इसीलिए कहा गया अकल बढ़िया भैंस। तो भैंस माता नहीं है, गाय माता है। मगर क्या बताएं, और जिन लोगों को आज भी वो कितना गहरा बैठी है। और हमारे यहां भी नेता थे, वो क्या थे, वो बीफ भी खाते थे। प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर की दिसंबर 56 में गए और 1978 में जब डिक्लासिफाइड किया गया तो फिलेट मैगन, एक विशेष प्रकार की बीफ अलोंग विद स्कॉच, उनके प्रेफरेंसेस में ड्वाइट आइजनहावर के उसमें आर्काइव्स में लिखा है कि भाई देवर अमेज्ड कि बिगेस्ट हिंदू कंट्री का जो लीडर है कौन? उसकी अभी अब बता रहा हूं पूरा। हाँ। और सुनिए, जहां तक हो आदमी को वेजिटेरियन होने का प्रयास करना चाहिए, और मैं नहीं कह रहा हूं, आज तो दुनिया वेगन होने की बात कर रही है। हाँ। मगर जो गांधीवाद की बात करते हैं वो गांधी के ना ग्राम स्वराज को मानते हैं, न गांधी के राम राज्य को मानते हैं, न गांधी के भजन को मानते हैं। हे राम लिखा है गांधी की समाधि पर, और 2007 में हलफनामा दे देते हैं कि राम तो थे ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि नाम रखने से उस चीज से आप जुड़ नहीं सकते। और चिंता मत करिए, नेहरू और गांधी दो बड़े आइकन है ना, दोनों की इच्छा भाजपा ही पूरी करेगी। नेहरू जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि अटल जी के लिए कि एक युवा एक दिन देश का प्रधानमंत्री, ये देखना है सादा जीवन उच्च विचार, तो संघ के प्रचारकों के बीच में देखिए। और मैं पूछ रहा हूं, अभी जो आपने अगला प्रश्न किया था उससे, गांधी तो शाकाहारी थे, हाँ। तो काहे भैया ये लोग मांसाहार का वो करते हैं। अब यहाँ पे गांधी से बीजेपी में लोग मांस नहीं खाते, कैसे बात करते हैं? मैं गांधीवादियों की बात कर रहा हूं। हमने तो नहीं बीजेपी कहा, में लोग नहीं खाते। हमने नहीं कहा। आप ही तो कह रहे हैं गांधी जी की आदर्शों को आप फॉलो करते हैं। मैं कह रहा हूं जो लोग इस पे कहते हैं, हम कहते हैं हर व्यक्ति की चॉइस है, परंतु हाँ तो क्या हाल है? वीडियो देख के तो मजा आ गया होगा। तो अंधभक्तों, जो गाड़ी में चेक करते हो बीफ जो है, तो पहले चेक कर लो। हो सकता मिथुन हो या सनी देओल या सनी लियोनी, जो भी हो, पहले चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है देख लेना कि तुम्हारी माता है कि नहीं, ठीक है। तुम्हारा जो पिताजी का नाम है वही बोला है, बस और कुछ नहीं। तो भाई साहब क्या बोलेंगे। भाई मैं से वीडियो रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय।